Hello everyone, welcome back to my channel The Sathak Show, where we discuss about tech, career, product and life. And in today's video we have a very special guest. So Kamal, he is working as a software engineer at Jaguar Land Rover. तो यार Jaguar Land Rover सबने देखी है, सबको काफ़ी highly anticipated गाड़ी लगती है. And he is working in the automated driving system of Jaguar and Land Rover. So today we will deep dive into his story, how he was able to crack his software engineering job at Jaguar Land Rover. How was his work impact? What are the technologies that he worked on? What was his interview experiences? What are his learnings in 1 year of his job at Jaguar and Land Rover? What are the different perks that you get? And are there any on-site opportunities as well? So stay tuned till the end of this video to know all these things. कि कमल ने अपने कॉलेज टाइम पे क्या किया, किस चीज़ों को प्रैक्टिस करा, हाउ ही वर्कड इनटू दिस थिंग, हाउ ही मूव टुवर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री एंड व्हाट आर हिज नेक्स्ट फ्यूचर गोल्स. एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिलो द लाइक बटन एंड देयर इज अ बेल आइकन नियर दैट, प्रेस दैट सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई पुट अ न्यू वीडियो. एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Hello everyone, welcome back to my channel where we discuss about tech, career, product and life. And आज के special guest on this channel is Kamal. He is currently working as a software engineer at Jaguar. Uh, and today we will deep dive into his story कि how he was able to crack some companies like Jaguar और कैसे उनका interest है इस field में, what kind of work he do at Jaguar and कैसे और एक्साइटिंग बना सकते हैं इस लाइफ को, कैसे और एक्साइटिंग चीज़ें जो उन्होंने अपने लाइफ में करे, कुछ कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि व्हाट आर हिज फ्यूचर प्लान्स एंड व्हाट आर हिज थिंग्स दैट ही वर्क ऑन. सो starting with the story, thank you so much Kamal for coming on this podcast and taking out this time. And can you start with sharing about little bit about your professional story and background? Yeah, sure. Thank you, Sarthak, for inviting me on your channel, and you are doing really great work. Baki yaar, I'll keep it very casual, and matlab, it's not my interview, so I won't formalize my introduction. The thing is, I am Kamal, and I graduated from IIT Ropar in 2021 in electrical engineering, and currently I'm working as a software engineer at Jaguar Land Rover. ठीक है. And many people might wonder कि इलेक्ट्रिकल का बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ. इन माय कॉलेज मैंने इलेक्ट्रिकल का ई भी नहीं पढ़ा, ठीक है. एंड आई वाज ऑलवेज लाइक ऑलवेज पता था कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कोर ब्रांच में, सो आई वाज ऑलवेज इनटू सॉफ्टवेयर एंड अदर स्टफ. तो दैट्स माय बैकग्राउंड. एंड उससे पहले का बताऊं तो यार बिफोर आई एम born and brought up in चंडीगढ़. अच्छा. तो या दैट्स द थिंग. Oh, nice. So, फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट कि मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है कि आईआईटी में फिर इलेक्ट्रिकल से फिर कोडिंग की तरफ मूव करे. बट ऐसा क्या हुआ जिससे यू मेड अ स्विच कि मुझे कोडिंग करनी चाहिए या मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली साइड जाना चाहिए? तो यार आई एम अ पर्सन वेयर एन आई बिलीव कि मतलब मेरे दोस्त है एक जिसके बहुत फेमस, मतलब बहुत फेमस नहीं हुआ बट उसकी बहुत अच्छी सेइंग मुझे लगी कि भाई हमेशा समय से आगे चलना चाहिए. तो यू शुड ऑलवेज एनालाइज द फ्यूचर कि फ्यूचर हमारा कहाँ जा रहा है, वेयर इज द मेन वर्क दैट इज हैपनिंग. सो आई थिंक इन इलेक्ट्रिकल इज अ वेरी सैचुरेटेड फील्ड राइट नाउ. इन्वेंशंस बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के हो चुके हैं, मैंने उन सब के बारे में पढ़ा एंड मुझे इंटरेस्ट नहीं आया कि इनके अंदर माय जॉब विल बी वेरी मोनोटोनस जॉब. बट सॉफ्टवेयर इज एन अपकमिंग फील्ड. तो इसमें मतलब बहुत सारी चीजें भी बननी बाकी है, और इसी में मैक्सिमम अभी जो इनोवेशन है वो सब इसी में हो रहा है. तो एंड सेकेंडली ऑल द फ्रेंड्स जो सर्कल होता है आईआईटी में, एंड देन एक थर्ड फैक्टर भी रहता है कि यार प्लेसमेंट बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर में होती है. सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स वर टू मच टू रेजिस्ट. सो दैट्स व्हाई मेरा इलेक्ट्रिकल में मन लगा ही नहीं. मैं इलेक्ट्रिकल में कुछ है ही नहीं मेरे को ट्रैक करने के लिए, इसमें इलेक्ट्रिकल में मैंने पढ़ा ही नहीं ज्यादा. बस सीजीपीए थोड़ा बहुत लाने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे एग्जाम से पहले. उसके अलावा मुझे कभी खास मेरा मन नहीं किया मैं इक्वेशंस लिखूं भाई, ये इलेक्ट्रिकल के सर्किट्स वगैरह मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं आया टू बी ऑनेस्ट. एंड दैट्स व्हाई आई वाज वेरी क्लियर कि इलेक्ट्रिकल में मेरे को इतना टाइम देना है ताकि मेरी जो सीजीपीए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सिस्टम बोलते हैं कि आपका इतना सीजीपीए होना चाहिए टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर दीज कंपनीज एंड ऑल, वो मेंटेन रहे. उसके अलावा बाकी सारा टाइम मुझे जो पसंद है उसमें दूं मैं. And that's what I'll recommend everyone else as well. So yeah.
आई थिंक काफी एंड इंटरेस्टिंग है। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आपका पैशन किसी चीज में है, किसी में इंटरेस्ट है, तो वही ट्राई करना चाहिए। क्यों मतलब अपना टाइम वेस्ट करना, क्यों उस जगह ज्यादा फाइट मारना वेयर यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। तो इस जगह यस, मतलब काफी सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया कि बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा इनोवेशन है इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग काम हाँ कर रहे हैं। एंड जनरली हाँ मुझे तो लगता है कि लुकिंग एट द पैकेजेस एंड कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर, जनरली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का काफी सिग्निफिकेंट अच्छा पैकेज होता है। दे हैव अ गुड लाइफ, दे हैव अ चिल लाइफ। तो उस एक पॉइंट ऑफ व्यू एक से। चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें मैं, कि मैं इलेक्ट्रिकल को, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसका मतलब ये नहीं इलेक्ट्रिकल बेकार है यार। आई हैव फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रिकल के अंदर अभी पढ़ रहे हैं, बिकॉज दे हैड जेन्युइन इंटरेस्ट इन इट, एंड उनको इलेक्ट्रिकल पसंद आती थी। एंड इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं है, आई एम, वो स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बोल रहा था, बट इफ यू डू योर मास्टर्स फ्रॉम यूएस या अदर डेवलप्ड कंट्रीज इन इलेक्ट्रिकल, तो आपकी इलेक्ट्रिकल में भाई टेस्ला में जॉब आराम से लग जाएगी। एंड टेस्ला इज अ ग्रोइंग कंपनी, तो ऐसा नहीं कि एक्साइटिंग काम इलेक्ट्रिकल में नहीं हो रहा, बट द थिंग इज अपॉर्चुनिटीज आर लेस, बट काम हो रहा है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, या मैकेनिकल में, सिविल, केमिकल, किसी में भी जेन्युइन इंटरेस्ट है ना, तो ऐसा नहीं कि भाई जेन्युइन इंटरेस्ट होने के बाद भी लोगों ने बोला तो छोड़ दो उसको। You can pursue that, you can go abroad for masters in that, and then you can apply in any company in the world जो आपको पसंद है in that field, and you'll get the opportunity. करेक्ट। So just take care of that. हाँ, आई थिंक मेक सेंस कि जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं दे टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और अपने अकॉर्डिंगली कंडीशंस को मॉडिफाई करें, हाँ बिकॉज हाँ, एवरीथिंग कैन नॉट बी सेम फॉर एवरी पर्सन, राइट। yes yes, एंड आई एग्री, मतलब अभी बोथ थिंग्स आर गुड एंड इट्स लाइक कंपैरिजन एप्पल टू ऑरेंजेस वाला हो जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इलेक्ट्रिकल hmm, का, अपने अपने yeah, बेनिफिट्स हैं, राइट। ठीक है। yes, सो मतलब सिंस यू आर वर्किंग एट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैगुआर लैंड रोवर, मतलब काफी एक्साइटिंग किसी कार कंपनी के लिए। सो हाउ इज दैट हाँ। जर्नी, कैसे अप्लाई करा, हाउ वाज द इंटरव्यू राउंड्स लाइक? तो यार मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था कि कोई कार कंपनी मेरे कैंपस क्यों आ रही है प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, एंड लाइक एवरीवन एल्स, नो वन हैड एनी आइडिया कि इसमें ये लोग क्या पूछेंगे। Then we researched about the company and we got to know that Jaguar Land Rover is a UK based company. But उन्होंने 3 साल पहले अपना इंडिया में ऑफिस खोला है फॉर इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली, ओके। and they have started hiring from just past 3 years only. That's so we have a very short team, and they hire only from IITs. And we got to know that कि भाई ये क्या क्या पूछते हैं। सो वी रिसर्च अबाउट द कंपनी। देखो नाम सुन के तो बहुत ही एक्साइटमेंट हुई थी कि यार इसमें डेफिनेटली। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, मतलब वी हैव टू गिव आवर बेस्ट एंड लेट्स सी। तो फिर वी गॉट टू नो दैट ये टॉपिक्स पूछते हैं ये लोग, देन वी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। एंड साथ के साथ इट्स नॉट जस्ट दैट मैंने इसी कंपनी के लिए प्रिपेयर किया था, I was preparing in general for my software engineering interviews for all the companies, and for that the main bread and butter was DS Algo. Or DS Algo ke I have like I was solving questions from 6 months, and in 6 months I solved from questions from Geeks for Geeks, Lead Code Interview with all three, and लगभग मैंने 400-500 क्वेश्चंस करे होंगे। एंड मतलब अब तो तुम कम भी करोगे तो चल जाएगा, बट आई वाज लाइक मुझे कुछ उस टाइम गाइडेंस नहीं थी, सो आई हैड टू डू ऑल दोस क्वेश्चंस। एंड आफ्टर दैट आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ टू क्रैक द ऑनलाइन टेस्ट्स एंड इंटरव्यूज। एंड इन इंटरव्यूज लाइक अपार्ट फ्रॉम DSAlgo they asked operating systems, they asked DBMS, so all those theoretical topics also I did in couple of weeks or days. And apart from it, then comes lastly my resume, on which जिनमें वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यार रिज्यूमे मैंने मतलब ऐसा था कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग के अपने कुछ प्रोफाइल्स डाल दिए थे, क्योंकि मैं DSAlgo के साथ कॉम्पिटिटिव भी कर रहा था जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो उसमें जो रेटिंग्स वगैरह थी वो डाल दी थी, साथ में जो प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए थे वो डाल दिए थे। एंड प्रोजेक्ट्स भी मतलब ऐसे कोई हाई फाई प्रोजेक्ट्स नहीं थे, बहुत बेसिक प्रोजेक्ट्स थे। एंड माय मेन मोटिव टू पुट प्रोजेक्ट्स वाज टू शो माय इंटरेस्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड नॉट कि मैं कोई बहुत तगड़ा प्रोग्रामर हूँ। इट वाज कि आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन इट, आई एम अ लर्नर एंड आई कैन पिक थिंग्स अप। बट अभी की मेरे औकात के हिसाब से मेरे को ये आता है। सो दैट्स हाउ आई वाज जेन्युइन इनफ इन दैट। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपके प्रोजेक्ट हाई फाई नहीं है तो आपके चांसेस बहुत कम होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। फ्रेशर से कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, इसीलिए सही बात अपनी है। औकात में रह के प्रोजेक्ट्स बनाना। तो दिस इज द थिंग। एंड देन द कंपनी केम, टेस्ट हो गया क्लियर, फिर इंटरव्यूज हुए, इंटरव्यूज लकीली आल्सो गॉट क्लियर्ड। एंड टोटल लगभग 2 ऑफर्स हुए थे, एक मेरे को और एक और CIC का एक दोस्त है उसको, आउट ऑफ अराउंड 40-50 पीपल जिन्होंने अप्लाई किया। एंड दैट्स हाउ आई एम इन दिस कंपनी राइट नाउ, एंड इट्स अ ग्रेट कंपनी टू वर्क विद। ऑसम, काफी काफी ज्यादा एक्साइटिंग स्टोरी। एंड
cracking that interview और 2 लोगों का selection just out of 50 amazing people. So that's a good story. But अगर इसमें और deep dive करें, what do you think कि questions का level was lead code hard or medium, and how were rounds structured? It was like 3 round, 4 rounds, और कैसे structure था उसमें? तो यार सब इनफैक्ट अब तो ये बहुत जनरलाइज हो गए सारे प्रोसेसेस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें ऑन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डीएसएलओ के, और लगभग 40% कंपनीज एप्टीट्यूड भी पूछती हैं साथ में, एंड लगभग 20% कंपनीज इंग्लिश भी पूछती हैं। Okay. ठीक है, तो वो टेस्ट में आपके जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो होगा कोड फोर्सेस का क्वेश्चन, जो सी बी या सी होता है, जो सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन का लेवल होता है, वो रहेगा। और उसमें आप अगर कॉम्पिटिटिव कर रहे हो तो दैट विल हेल्प यू, बिकॉज आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा सिर्फ। तो आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है रादर देन योर डीएसएल को नॉलेज। तो इसलिए आप कॉम्पिटिटिव अगर करोगे तो आपका ऑनलाइन टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी, एंड फॉर दैट आई विल रेकमेंड लीड कोड कॉन्टेस्ट एंड कोड फोर्सेस। फर्स्टली लीड कोड कॉन्टेस्ट एंड देन कोड फोर्सेस, ये दोनों अगर आप कर रहे हो अपने डीएसएल को के साथ साथ, देन यू आर गुड टू गो फॉर योर ऑनलाइन टेस्ट। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। देन कम्स आपके इंटरव्यू के लिए दे आस्क यू 1 to 2 क्वेश्चंस ऑन डीएस, प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देन उसमें सब कुछ पूछते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसमें ये कर दिया तो क्या होगा, इसमें ये कर दिया तो क्या होगा, वो फॉलो अप क्वेश्चंस जो होते हैं आजकल सभी कंपनीज यही पूछती हैं, एंड सेम वाज हैपन इन माय कंपनी एज वेल। तो वो पूछा, उसके अलावा दे आस्क्ड मी अबाउट माय ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइक सेमाफोर वगैरह के बारे में पूछ लिया था मेरे से। तो अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्योरी जो मतलब जो दी हुई है गीक्स फॉर गीक्स पे, वो ढंग से कर ले तो इनफ है। सिमिलरली विद डीबीएमएस, एसक्यूएल की थोड़ी बहुत क्वेरीज लिखनी आनी चाहिए आपको, और डीबीएमएस के जो फंडामेंटल्स है वो पता होने चाहिए, सो दैट अगर कोई आपको पूछता है कि डेटाबेस ऐसा ऐसा डिजाइन करना है या ऐसा ऐसा है, इसमें ये दिक्कतें आ गई, एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो वही अगेन गीक्स फॉर गीक्स पे जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज सफिशिएंट। एंड अपार्ट फ्रॉम इट देन कम्स योर प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स में तो यार आप हीरो, आपको पता है आपने क्या बनाया हुआ है, तो उसमें आपको कोई घुमा नहीं सकता, क्योंकि मतलब अगर कोई घुमा रहा है ना तो बोल दो कि मैंने नहीं किया ये, एंड अपनी औकात में रहो और बोलो कि ये किया है, ये आता है, ये पूछ सकता, मतलब इतना ही बता सकता हूँ। तो कोई ऐसा ये नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा कि आपको ये नहीं आता। बट जस्ट डोंट फेक इट। इफ यू विल फेक इट तो बंदा डिटेल में जाएगा, फिर आपको कुछ आएगा नहीं। तो दैट्स अबाउट प्रोजेक्ट्स। तो यार यही सब 4 चीजें पूछी थी, डीएसएल को, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस और आपकी सीवी। And then the HR questions ki why do you want to join, what excites you about your company, where do you see yourself in 5 years, and what motivates you, and everything else about your, like what you did in college, what's your passion, etc etc. तो इनके आंसर्स भी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड हों तो बेटर है। अगर ऐसी उसी टाइम ऑन द स्पॉट बोलोगे तो मतलब इतना अच्छा आंसर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्रॉपर आंसर लिख के लाए होते हैं और रटे होते हैं उनको आंसर, एंड दे स्पीक इट विद कॉन्फिडेंस, और आप बोल रहे होगे तो स्ट्रेट ऑफ आपका नो है, ठीक है, उनकी तरफ से। तो दिस इज द बेसिक थिंग्स, और यही बेसिक लोग ढंग से नहीं करते हैं मैं तो बोलूंगा ये ढंग से कर लो बेसिक्स, तो यार सिलेक्शन हो जाती है किसी भी कंपनी में जिसको आप आई कर रहे हो। सो दिस वाज द, मतलब कुछ अलग नहीं था जैगुआर के लिए भी, इट वाज सेम। एंड अपार्ट फ्रॉम इट दे फोकस्ड मोर ऑन कि जो बाकी कंपनी शायद नहीं करती, कि व्हाट व्हाई कार्स, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अ कार कंपनी, व्हाट एक्साइट्स यू अबाउट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, व्हाई इज जैगुआर लैंड रोवर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इन चीजों के आंसर्स आप पहले से प्रिपेयर करोगे ना, तो दैट विल शो दैट यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड। मतलब आई माई सेल्फ टुक इंटरव्यूज दिस ईयर, एंड मैंने पूछा कि व्हाई जैगुआर लैंड रोवर, व्हाट डू यू नो अबाउट जैगुआर लैंड रोवर, तो लोग बोलते कार्स। मैं क्या, कौन सी कार्स, टेल मी अबाउट सम मॉडल्स। सब क्लूलेस कि कार्स, जस्ट कार्स, बस कार्स ही बोलते रहे। तो इट वाज क्लियर कि भाई बंदे को डीएसएल को भी आता हो तो उसको इंटरेस्ट नहीं ऑटोमोटिव में, सो वी हैड टू रिजेक्ट दैट कैंडिडेट। सो किसी भी कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हो, मेक श्योर उस कंपनी के बारे में पढ़ के तो जाओ यार, कि whether you are genuinely interested in it or not. So these things matter a lot, सिर्फ डीएसएल को नहीं। So this is the one thing that I would say कि थोड़ा different होगा अलग कंपनी से, बाकी कंपनी से। Sure, I think जो basic part है, जो most majority of the part is more generic और more generalized in terms of कोई भी कंपनी का इंटरव्यू जैसा structured होता है। And as you mentioned कि जितने questions का difficulty होता है वही same concepts हैं, is that you don't fake it in your CV, बहुत सारी चीजें clear हो जाएंगी, they might not be able to
challenge you in some cases कि आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाया या ये हाँ चीज कैसे टेक्नोलॉजी पे वर्क करा. बट द यूनिक थिंग अबाउट इट कि आपको ऑटोमेटिव या जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका भी नॉलेज था, एंड दैट गिव्स यू एन अपर एज ओवर अदर कैंडिडेट्स. यस जो मुझे यस फील हुआ यस कि यस अगर आप उतनी रिसर्च करके जाओगे, लेट्स से आप कोई फार्मा की कंपनी के लिए जा रहे हो तो आप फार्मा पढ़ के चल जाओ, थोड़ा हाँ थोड़ा सा अपर हाँ एज मिल जाएगा. करेक्ट. और मेरे को लगता है एग्जैक्टली इंटरव्यूअर के ऊपर एग्जैक्टली एक डिफरेंट काइंड ऑफ अच्छा इंप्रेशन जाएगा. इंप्रेशन जाता है. हाँ, मतलब काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करता है. एंड तो डीएसएल का यार क्वेश्चंस का लेवल कभी भी हार्ड नहीं होगा किसी भी कंपनी के लिए. इनफैक्ट गूगल हम्म, आल्सो, आजकल तो गूगल बहुत हायरिंग कर रही है, सो दे हैव रिड्यूस्ड देयर लेवल टू मीडियम लेवल. हम्म, सो लीड कोड में आपको हार्ड लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है. लीड कोड मीडियम इज इनफ. यू कैन ट्राई हम्म, हार्ड, दैट विल अपस्किल योर, आपको अच्छा लगे, मतलब यू दैट विल अपस्किल यू. बट लीड कोड मीडियम इज व्हाट मैक्सिमम कंपनीज आस्क. इनफैक्ट करेक्ट. इजी वाले पहला क्वेश्चन इजी होगा, सेकंड क्वेश्चन मीडियम होगा, दोनों मीडियम भी नहीं होंगे. या आई कैन से दैट कि ये काफी कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि दे स्टार्ट विद दिस पार्ट, क्योंकि दे नो फॉर श्योर कि जितना उनको एक्चुअल लाइफ में वर्क करना चाहिए कंपनी में, उसके लिए दैट इज सफिशिएंट नॉलेज. एकदम कॉम्पिटिटिव यस और वेरी रेयर कंपनीज जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाएंगे और उस लेवल का पूछेंगे. यस इट्स यस गुड टू हैव यस अ यस स्किल कि यस आप कॉम्पिटिटिव लेवल की चीजें कर पा रहे हो, बट फॉर क्रैकिंग यस मैक्सिमम इंटरव्यूज इट्स लीड कोड इजी एंड मीडियम. करेक्ट. यस यस यस. सो मतलब अगेन काफी एक्साइटिंग स्टोरी की, मतलब अब जैगवार लैंड ओवर क्रैक हो गया था. इट वाज लाइक द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर यू एंड थिंग्स वर Yeah. ग्रेट. सो आफ्टर Yes. जॉइनिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ योर लाइक टीम, हाउ आर योर थिंग्स वर्किंग, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द वर्क दैट Hmm. यू डू? Okay. So yeah, my team is ADAS team, which is automatic driving assistance system, and we are building that ADAS product for the future cars. And regarding the tech stack that I use is C++ and MATLAB, which is not very common in companies. But since we are a hardware-based company and automotive company, so this is the best bet for us. And the second thing is, my team is very good. The work-life balance is awesome in this company, and we have a very good work-life balance, and we have a very good culture, and we get to work on what we like. We have the freedom to work on what we like, and exact चीज तो रिवील नहीं कर सकता यार मैं कि मैं exactly ये चीज कर रहा हूँ अभी. But the thing is कि I have revealed my team, and वही चीज हमारी पूरी टीम build कर रही है, so I am also contributing in the same. And regarding the overall company culture, I would say कि we are a very small team in Bangalore, based out in Bangalore, so we are kind of, everyone knows everyone. So that's the kind of thing. And जैसा मैंने बोला, work life balance is amazing, and you can actually in Jaguar, just like Google or Microsoft, you get 20% of your time for research, as in 80% of your time is for your day-to-day tasks, and 20% of time you get to research, and you can choose any research project that you may like. You can research in machine learning, you can research in deep काफी learning, एक्साइटिंग. or crypto or blockchain, or you can research in anything which is relevant to our cars, obviously. And बेसिकली आपको टाइम मिलता है उन चीजों पे काम करने के लिए. मतलब हफ्ते में 4 में से एक दिन आप अपना रिसर्च के लिए ले सकते हो, अपना जो मर्जी करो रिसर्च में. तो दैट्स द थिंग which is I think practiced by Google, Microsoft as well. So this is the thing here. So I think Jaguar is also setting some benchmark कि अपने employees को कैसे खुश रखना है, maintaining that good work-life balance भी, फिर giving them liberty to change teams and work on different things that they want to work on, and also giving them space कि यार ठीक है research करने का मन है अगर employees को तो थोड़ी research कर सकते हैं. मतलब they are not restricting some employee कि यार ठीक है नहीं तुम्हें यही काम है, ऐसे log in log out time है, यही काम करना है, वो नहीं है. नहीं That ऐसा is नहीं. very very good. हाँ. And Yeah. since you mentioned कि 3 years back ही start हुआ है, बहुत छोटी टीम है इंजीनियरिंग में, सब सबको जानते हैं, हाँ. तो इट्स मोर लाइक हाँ. एमएनसी के अंदर एक छोटा स्टार्टअप चल रहा है, तो काफी चिल Yes, है. exactly. एंड आई थिंक मोस्ट प्रोमिनेंट चीज जो मुझे काफी एक्साइटिंग लगी, आई डोंट नो, बट द टीम यू आर वर्किंग फॉर ऑटोमेटेड सिस्टम, लाइक काफी सुन के एक्साइटिंग, और माइंड में से टेस्ला और जितनी भी टॉप लेवल कंपनीज है वो माइंड में आ जाती है कि ऑटोमेटेड सिस्टम पे वर्क हो रहे वाला है. सो हाँ. मतलब आई होप सो समडे वी गेट टू सी इट इन इंडिया एज वेल, बट ठीक है, दैट इज द एक्सपेक्टेशन दैट Let- वी हैव कि let's कुछ let's see. ऑटोमेटेड ड्राइविंग मिले. इलेक्ट्रिकल आ जाएंगी, ऑटोमेटिक का वी हैव टू सी whether they work on our roads or not. Regarding एक चीज और बताऊंगा यार कि we are building ADAS, and in fact काफी सारी ADAS कर रही हैं अब तो काफी सारी companies just after this Tesla thing. And मतलब वही कि इलेक्ट्रिकल का मैंने बताया जैसे सब हो जाएगा, but in ADAS
I think it's not just that we are building it, Mm-hmm. it's that it's a more of a hardware thing. So many companies in fact which are not automotive companies, like hardware companies as an Nvidia and all, Mm-hmm. so many of these companies have also started working in it, and Mm-hmm. like we are working in collaboration with a lot of other companies like hardware अच्छा. companies, and we get to interact with like foreign teams as well. Mm-hmm. And since our company is also UK based, so we have to interact with UK teams as well. Mm-hmm. So that's also a plus point. ओके, सो काफ़ी Hmm. एक्साइटिंग कि दूसरी टीम्स के साथ कोलैबोरेट करने को मिलता है. एंड आई थिंक अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो काफ़ी फन रहता होगा कि कुछ और नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने को मिल रहा है क्योंकि उनसे बात कर रहे हो. एंड if company is UK based, then I have a different question from my lining कि Hmm. is there a chance कि अब तो कोविड है but is there a chance Hmm. कि you will get to visit UK office or some production lines over Yeah, there? yeah, yeah, sure, sure, sure. Okay. Actually, in fact, one of our batchmates as in graduate people, like fresher only, not Mm-hmm. fresher, 1 year experience only person, went to our US office Mm-hmm. uh, थोड़ा time पहले. And with time, since we are interacting with those teams, so actually we have these processes, as in कि अगर आप UK की team visit कर रहे हो तो you can get these reimbursements of travel and all. So Mm-hmm. ये चीजें set up हैं already, and our managers visit UK teams, and so we'll also get a chance in near future if we want to visit UK teams. So Right. that's not an So issue. तो काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा कि ऐसी कंपनी में काम करना जो आपको ट्रिप्स भी करा दे इंटरनेशनल. दैट इज वेरी गुड टू. मतलब जनरली माइंड में एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि कंपनी में चिल करना है, बट अगर वो कंपनी आपको हाँ, इंटरनेशनल ट्रिप्स करा रही है दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. राइट. तो ये तो काफ़ी नया इंटरेस्टिंग है. एंड हाँ. आई थिंक फिर तो काफ़ी ग्लोबल जॉब्स कंपनीज भी. का फायदा ये रहता ही है यार. ग्लोबल कंपनी है ना, अगर आपकी उसके ऑफिस अगर अलग अलग जगहों पे हैं, तो अगर आप करेक्ट. जो फॉरेन के ऑफिसेज है ना उनकी टीम के साथ अच्छी बॉन्डिंग कर लो, वो आपको खुद ही बुला लेंगे कि यार तू इधर ही आ जा. हाँ, सही बात है. मतलब वो उनका सीधा रहता है कि यार हाँ, यहीं आ जाओ, वहाँ क्या डिफरेंट टाइम जोन में क्या वर्क करना है. तो हाँ, 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 वो अपॉर्चुनिटीज क्रैक करना थोड़ा सा इजी हो जाती है अगर ग्लोबल कंपनी है तो. एंड आई हाँ. थिंक इसका बेनिफिट ये भी रहेगा कि लॉन्ग रन में जब आपका सिस्टम कभी लाइव होगा तो यू विल गेट टू हम्म. गो देयर एंड टेस्ट इट इन द फील्ड कि यार ऑटोमेटेड सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है. यस. एंड अपनी कंपनी पे वर्क, अपनी कार पे वर्क करना. और मे बी इन न्यू फ्यूचर हम्म. यू कैन ब्रैग अपने फ्रेंड्स को कि ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम है ये मैंने वर्क करा है इस पे, ये वाली चीज मैंने वर्क करी. तो वो एक अलग ही मुझे लगता है कि एक्साइटिंग पार्ट है कंज्यूमर साइड वर्क करने या का. या. तो And like many your of your viewers won't be from IIT, but हम्म. I would say कि ऐसा नहीं है कि मतलब तुम JLR में नहीं आ सकते, जैगवार में नहीं आ सकते. हम्म. आफ्टर सम वर्क एक्सपीरियंस देयर इज, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे मैनेजर्स भी सब IIT से होने चाहिए, हम्म. तो या हमारे जो आर्किटेक्ट्स हैं वो सब IIT से होने चाहिए. आफ्टर सम वर्क एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई एंड यू कैन हम्म. गेट इन. इट्स जस्ट फॉर द फ्रेशर्स. ठीक है. एंड राइट. अपार्ट फ्रॉम इट, नॉट जस्ट सिर्फ जैगवार ही नहीं बल्कि मर्सिडीज एंड ऑल आर कंपनीज दैट हायर फ्रेशर्स फ्रॉम नॉर्मल कॉलेजेस एज वेल. हम्म. सो अगर जैगवार नहीं तो मर्सिडीज सही, या कहीं और हाँ, सही. तो ऐसा सही नहीं बात. कि मतलब कि तुम सोचना ही छोड़ दो अगर तुम्हारा सच में इंटरेस्ट है इस चीज में. सो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी. वेरी ट्रू. आई थिंक मतलब द पर्सन हैज टू कीप हसलिंग कि यार ठीक है मेरी कंपनी कॉलेज में नहीं है तो ऑफ कैंपस ट्राई करेंगे, एक साल बाद ट्राई हाँ, करेंगे. अगर आपके माइंड हाँ. में वो मोटिवेशन है तो फिर आपको ट्राई करने से कोई नहीं रोक सकता. मतलब देयर इज नथिंग टू स्टॉप एंड देयर इज नो लिमिट. हाँ. एंड यस, एग्जैक्टली. मतलब इट्स वन थिंग टू earn money and buy a Jaguar and buy a Land Rover, but at one हाँ. thing it's another thing to work on these products and work on that company. हम्म. वो एक अपनी अलग ही या. एक्साइटमेंट है, अलग ही फील है. मतलब हम्म. I at the least you will get a lot of bragging rights. मतलब मैं होता तो मेरे फ्रेंड्स को ठीक है I work in Jaguar. तो that is one thing हाँ. मुझे काफी काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगा. ठीक है, मुझे मूविंग ये चीज फॉरवर्ड. तो हो जाती है यार, क्योंकि वो गाड़ी जा रही होती है, घर वाले बोल देते हैं अच्छा तो इसमें क्या बना रहा हो. हाँ, मतलब ये काफी नया है. और मुझे ऐसा लगता है कि जनरली पीपल डोंट एक्सपेक्ट कि यार किसी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत होगी, बट वर्किंग एट देयर हाँ. इज अलग मतलब इट्स अ डिफरेंट यूनिक थिंग इन इटसेल्फ. और वो जो अलग हम्म. एक्सपीरियंस है वो बहुत एक्साइटिंग है. हम्म. तो मुझे लगता है कि मतलब घर वाले क्या, अब तो रिश्तेदार भी कि जैगवार में है. सही है. सही है. हाँ यार. सो या
moving forward, like अगर since you mentioned कि कोई भी apply कर सकता है, but to be like detailed out or the process कि what's the referral process there, या how can one can apply, what are the like minimum requirements, or it's a good to have a skill or must to have skill, ऐसा कुछ है हम्म to apply at Jaguar? हम्म। तो यार फ्रेशर्स के लिए आई सेड ओनली आईआईटीज एंड for non-IITian people, you can apply after some experience, and there are a lot of profiles. Like if you are a hardware engineer, there is an opening. If you're a software engineer, there is an opening. In software also, if you are into machine learning, there is an opening. उसकी different and openings बहुत सारी हैं. हर फील्ड में ओपनिंग है, तो आपकी एक्सपर्टाइज किस में, आप उस ओपनिंग में अप्लाई करोगे. बट अगर आप करियर बनाना चाह रहे हो एक ओपनिंग में और आपको पता नहीं कि आपको किस फील्ड में जाना है, तो आई वुड से कि इफ यू हैव सम हार्डवेयर एक्सपीरियंस, नॉट हार्डवेयर एज इन लाइक मतलब हार्डवेयर में काम ना करो, बट हार्डवेयर की टीम के साथ काम किया हो, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट. Like if you अच्छा. know some embedded things, like there are not just Jaguar, but there are a lot of companies like Harman and a lot of companies जो हार्डवेयर पे काम करती हैं. Like जो भी हमारे आसपास हार्डवेयर अप्लायंसेस है, लाइक स्पीकर्स हैं, सीपीयूज हैं, डेस्कटॉप्स हैं, टीवीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं. इनमें अगर आपने इन कंपनीज में एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया हुआ है, देन यहाँ भी सेम ही चीज है. तो इफ यू हैव दैट एक्सपीरियंस, दैट्स इनफ. एंड ठीक यू है. स्किल सेट जो आपने उन कंपनीज में ली होगी, वही चीज यहाँ चलती है. सो दैट विल ओके. हेल्प यू. एंड रिगार्डिंग अदर स्किल सेट्स, आई वुड से कि like if you know MATLAB, that's a plus point. If you know embedded C, that's a plus point. If you know Simulink and all, that's a plus point. These are all things that are sitting between hardware and software. These are these अच्छा. kind of skill sets. So in summarizing, I would say skill sets that are lying between software and hardware will easily land you here. But if you have complete software experience only, then also you can land here in specific profiles. ओके. आई थिंक हाँ, काफी सही है कि आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डोमेन नॉलेज नहीं, बट स्टिल यू हैव डोमेन नॉलेज फ्रॉम ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज इंडस्ट्री, लेट्स से हार्मन के साथ वर्क किया, Yes, कुछ ऐसी yes, कंपनी के yes, साथ वर्क yes, किया जो आपको ऑटोमोटिव का थोड़ा डोमेन एक्सपीरियंस भी देती है. दैट्स आल्सो प्लस yes, पॉइंट. तो yes. देयर इज नथिंग लाइक एक्सेप्शनल कि आपको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ही आना होगा या ऐसी इंडस्ट्री से. नहीं नहीं, दे ऐसा आर कुछ जस्ट नहीं, गुड ऐसा टू कुछ हैव नहीं. दैट. हाँ, वो आपके दे आर प्लस गुड पॉइंट टू बन हैव. जाएंगे. आप विप्रो से भी हो सकते हो, आप टीसीएस से भी हो सकते हो. अगर आपने टीसीएस विप्रो में हार्डवेयर साइड के क्लाइंट्स के साथ काम किया है, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट. आपकी स्किल्स बड़ी है वहां पे, एंड दोज विल बी यूजफुल टू अस एज वेल. सो ऐसा कुछ नहीं है. करेक्ट. सो फॉर ऑल द फोक्स लिसनिंग, मतलब हासिल करने वाली बात है. यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू ट्राई. मे बी हाँ मतलब यू हैव द राइट स्किल्स, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, हाँ. बट कंपनी इज लुकिंग फॉर इनफैक्ट यू. इनफैक्ट जो हमारे सीनियर लीडरशिप में लोग हैं या मैनेजर हैं, वेरी लेस आर फ्रॉम आईआईटीज. So तो that's मतलब very less are from IITs. So बाकी सब are like from normal colleges only, but they had that skill set and all. So that's why they are here, and that's what I would recommend to everyone who is looking to join the company, to gain the skill sets, and based on your skill sets, you can go anywhere in the world. awesome. ठीक है. आई थिंक तो like don't find yourself that if you are not from IIT ये मेरे लिए है ही नहीं कंपनी. Every company is हाँ. for you. You have to apply and you Yeah. have to get that Yeah. cracked. Hmm. So moving forward to the personal round of it, अब थोड़ा सा I would ask some rapid fire questions, Kamal. So be Okay. prepared for that. हाँ. So ठीक है. it's more like कि what kind of a person you are. Let's say Okay. one question is around what kind of OS do you like? It's like Mac OS or Windows, or maybe Mac. Ubuntu. Mac. Okay. Yeah. Which excites you more, front end or back end? I'm backend. Okay. Uh, where do you want to live, let's say in future, India or abroad? India. Okay. और थोड़ा डीप डाउन करते हैं. Are you a cat person or dog person? Dog person. Okay. What's your favorite destination for, let's say, a vacation? A beach or a mountain or hill station? A beach. A beach. Nice. What kind of food would you prefer? A restaurant, like fine dining type, या फिर street food पे जाना? Street food. Okay. And with this pandemic, what do you prefer? Work from home or work from office?
वर्क फ्रॉम ऑफिस अब तक किया नहीं है, तो इसलिए वर्क फ्रॉम ऑफिस ही भाई, वर्क फ्रॉम होम बहुत कर लिया। बहुत कर लिया, ट्रू। मतलब हाँ मुझे ऐसा लगता है हाँ, जितने भी हम फ्रेशर्स हैं, जितने भी अभी रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं, वी आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर ऑफिस टू गेट स्टार्टेड। यस मतलब यस आई यस एम यस। आई एम ऑन द सेम लाइंस कि जितने जल्दी हो गए ऑफिस जाना है, ऑफिस एक्सप्लोर करना है। हाँ मतलब बस सुना ही हाँ। है कि ऑफिस में ये होता है, ये होता है, बट ऑफिस जाना है। या सो I think next question is around which city like you like the most. It's like is it like Bangalore or any other city? आई वुड से कि मतलब मेरी जॉब बैंगलोर में है, तो Mm-hmm. यार बैंगलोर ही अभी एक्सप्लोर करते हैं कैसा है। और मैं गया भी Mm-hmm. हूँ तो अच्छी सिटी है। हैदराबाद गया नहीं ना, मेरे दोस्त हैं, मेरे जाने के इधर इतना मन नहीं है। और Mm-hmm. मेरी फेवरेट सिटी तो इंडिया में चंडीगढ़ ही है। Okay. ठीक है, तो काश यहाँ पे अगर कंपनीज होती तो मैं कहीं जाता ही नहीं। Uh, बट लेट्स एक्सप्लोर बैंगलोर नाउ फॉर नाउ। बाकी mm, आई हर्ड मुंबई इज क्वाइट क्राउडेड, एंड पुणे में मतलब if you have friend circle ना, then place doesn't matter to be honest. सो wow. सो Very nice इसीलिए to मेरा know. फ्रेंड सर्कल, मेरे फ्रेंड सर्कल में बैंगलोर है, तो इसलिए बैंगलोर फॉर मी। अगर वो सबके सब उठ के कल को गुड़गांव चले जाते हैं या पुणे Mm-hmm. चले जाते हैं, देन पुणे या गुड़गांव हो जाएगा। आई थिंक मैं इससे काफी ज्यादा रेजोनेट कर सकता हूँ। सो मेरा फ्रेंड सर्कल बैंगलोर में है, तो इसीलिए मैंने बैंगलोर वाले ऑप्शन को पिक करा। मतलब आई हैव मल्टीपल ऑफर जॉब हाँ। पे जब स्विच कर रहा था, बट मैंने बैंगलोर वाला इसीलिए पिक करा क्योंकि आई हैड माय फ्रेंड्स ओवर हियर। और यही या सबसे ज्यादा मोटिवेशन है मुझे लगता वही है मैटर अभी करते इस हैं, टाइम पे। हाँ। यस। क्योंकि अगर मैं अपनी सिटी काम चेंज काम तो करके सब जा रहा हूँ। करेंगे यार। हाँ। काम तो सब करेंगे, ठीक है, काम तो करेक्ट। मैं हर जगह रह के करना है, तो मैं फॉरेन चले जाओ वहां भी काम करना है। बट तुम ये देखो ना, तो जब काम करना ही है सब जगह, तो उसके अलावा ऐसा क्या ऑफर कर रही है तुम्हें वो चीज जिसके लिए तुम मोटिवेट हो वहां जाने के लिए। राइट। तुम्हें अगर फॉरेन जाना है, तुम्हें काम तो मिलेगा ही, बट तुम ऐसा और क्या मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, कई लोगों को पैसा मोटिवेट कर सकता है, बट इंडिया में लेट्स से तुम्हें दो लोकेशंस दे दी मैंने, काम दोनों जगह होना है, तो तुम एक जगह कैसे सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली दूसरे फैक्टर्स देख के कि हमारे मेरे दोस्त कहाँ है, मेरे क्योंकि दोस्त मुझे का। चिल तो उनके साथ ही करना है ना। राइट। सैटरडे संडे मस्ती करनी है, शाम को ऑफिस से आके मस्ती करनी है, किसके साथ करेंगे? अभी तो बैचलर है हम, हाँ, तो अभी तो मस्ती कर सकते हैं हम मस्ती दोस्तों कर के सकते साथ। हैं। करेक्ट है। तो वो किसके साथ करेंगे? ट्रू। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जनरली कॉम्पनसेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता अमंग कंपनीज एट एट नहीं होता यार। सिमिलर लेवल। तो यही एक नहीं। लोकेशन के लिए प्रेफरेंस बनता है वेयर योर फ्रेंड्स आर स्टेइंग। मतलब अभी मेरे वेयर फ्रेंड फ्लैटमेट है, सर्कल ही इज, इज फ्रॉम यस। गूगल, अदर इज वन इज फ्रॉम हम्म माइक्रोसॉफ्ट। एंड हम हम्म तीनों के लिए मतलब इतना एक्साइटिंग हो गया है कि हम वीक डेज में चिल कर रहे होते हैं, वीकेंड्स पे चिल कर रहे होते हाँ हैं, काफी जगह बहुत ईजी हो जाता है। मतलब इफ आई हैव बीन अलोन तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट होता। मतलब हो सकता है कि मैं जैसे ही कोविड की थर्ड वेव आई मैं अपने घर चल जाता। पर अभी मैं बैंगलोर हाँ। इसलिए हूँ क्योंकि आई हैव माई फ्रेंड्स विद मी, आई हैव दैट हम्म थिंग जो मुझे यहाँ के लिए मोटिवेट कर रही है रुकने के लिए। एक चीज मैं बोलूंगा, लाइक से कई बंदों के ना दोस्त नहीं होते, कई बोलते हैं हमारे दोस्त कम है। हम्म। तो यार उनके लिए मैं बोलूंगा कि तुम फिर जज करो सिटी के हिसाब से। बैंगलोर इज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। दोस्त सो बन जाएंगे। बैंगलोर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, तो बैंगलोर सबसे ज्यादा क्राउड आएगा। सही देन बात है। क्राउड आएगा गुड़गांव और हैदराबाद में। दिल्ली एनसीआर और हैदराबाद और मुंबई में तीनों इक्वली क्राउड जाएगा। दिल्ली हम्म। एनसीआर ज्यादा जाएगा, फिर मुंबई एंड हैदराबाद, एंड देन कम्स पुणे। सो उस हिसाब से रैंक करके देख लो कहाँ जाना चाहिए। तुम बैंगलोर सूट नहीं कर रहा तो दिल्ली एनसीआर या हैदराबाद मुंबई देख लो। फिर उसके बाद फिर अगर वहां भी सही नहीं बैठ रहा, फिर पुणे चले जाओ। एग्रीड। मुझे ऐसा लगता है कि सिंस हम्म आप एक कंपनी में 8 या 9 घंटे दिन में काम करोगे और मैं भी दैट इज ऑल्सो 5 days a week, तो बाकी उन हम्म 2 दिन के लिए और बाकी जो 24 आवर्स में से टाइम बचा वो तो आपको खुद से स्पेंड करना है। चूज दैट प्लेस हाँ। जहाँ पे वो बाकी के आवर्स आपके एक्साइटिंग है, क्योंकि वो 8 घंटे लेट्स यस अज्यूमिंग कि अगर ऑफिस वर्क है तो ऑफिस के अंदर जाना है। यस। आउटसाइड वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेट्स से कि आप अपने दोस्त से चिल कर रहे हो, कलीग्स आपके फन है, हाँ। एरिया काफी एक्साइटिंग है। मुझे कोई ऐसी लोकेशन दे दी जहाँ पे मैं चिल ही नहीं कर पा रहा हूँ, एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। लेट्स से अगर हम्म। मुझे कोई ऐसा एरिया प्रोफाइल करे जहाँ पे मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे मेरे हम्म पास कुछ नाइट लाइफ चिल करने के लिए नहीं है, मैं अपने वीकेंड्स हम्म घर पे ही बिता रहा हूँ, आई डोंट थिंक दैट विल बी अ हम्म। प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर मी इवन इफ दे आर पेइंग या। हाई। डेफिनेटली। यस तो यस। अगेन आई थिंक वेरी वेरी एक्साइटिंग, मतलब आई थिंक वेरी रेजोनेटिंग चॉइस इवन कि जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ। यप। सो आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हम्म एक्साइटिंग नॉलेज मिली, काफ़ी मज़ा आया बात करके, काफ़ी कुछ जानने को मिला। एंड हम्म डेस्परेटली वेटिंग कि जब ऑटोमेटेड कार सिस्टम है इवन विद जैगुआर और लैंड रोवर और इधर एनी अदर हम्म। कंपनी, एटलीस्ट एट इंडिया हाँ लेवल। एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा हाँ हॉट और एक्साइटिंग मार्केट होने वाला है इन कमिंग ईयर्स, हाँ विद 5G हाँ लॉन्चिंग हाँ। इन, टेस्ला कमिंग टू इंडिया, तो काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन होनी है इस फील्ड में।
So desperately waiting for that. And thank you so much Kamal for taking this time. आप आए इस चैनल पे काफी कुछ एक्सप्रेस करा. I hope viewers को भी काफी ज्यादा मजा आया होगा जान के. And for all the audience who are listening to this podcast, I will put the LinkedIn link in the description box below. You can reach out to Kamal for more information and connect with him for opportunities at JLR. So till then, see you guys. And any other last words you want to add, Kamal, from your side? लास्ट वर्ड कुछ नहीं यार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल एंड आई होप जो व्यूअर्स होंगे उनको मतलब थोड़ा कुछ कुछ समझ आया होगा. अगर क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत पड़ी है नेट पे, तो मैं तो बोलूंगा नेट पे तो इन्फॉर्मेशन भर के पड़ी है. व्हाट आई वुड लाइक यू टू टेक अवे फ्रॉम मी वुड बी कि चिल मारो यार. मतलब डोंट टेक स्ट्रेस, सब हो जाएगा, रिलैक्स. आई थिंक दिस इज द बेस्ट फंडा दैट यू विल गेट, क्योंकि चीजें सॉर्ट हो जाएंगी एट द एंड ऑफ द डे. स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं होगा. स्ट्रेस विल अल्टीमेटली अफेक्ट योर डिसीजंस. जो तुम्हारी अभी एज है इसमें मेमोरीज बनाओ. ऐसा नहीं होना चाहिए यार मैंने 20-22 साल में कुछ किया ही नहीं. सही बात है. तो वो बस एंजॉय योर करंट टाइम एंड मेक मेमोरीज राइट नाउ बिकॉज़ ओनली दोस मैटर्स एट द एंड. राइट. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कॉलेज से बाहर निकले और 4 साल बाद पीछे मुड़ के देख रहे हैं अरे कॉलेज में मैंने 4 साल में क्या करा. वो नहीं होना चाहिए. यू शुड हैव मेमोरीज. पैसा तुम आज नहीं तो कल पैसा तुम्हारे पास आ ही जाएगा. मैं समझ सकता हूँ जिनके पास अभी नहीं आ रहा वो बोल रहे होंगे यार इनके पास तो आ रहा है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, हमारे पास अभी नहीं आ रहा ये वो. बट अब हमें समझ आता है कि हमने गलती करी. हम उस टाइम पे अगर मेमोरीज बना रहे होते ना, क्योंकि हमें पता है कि आज नहीं तो कल इफ वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन हम पहुंच जाएंगे और पैसे तक तो पहुंच ही जाएंगे. ठीक है थोड़े कम तक पहुंचे बट पैसे मिल जाएंगे तुम्हें. 3 वक्त की रोटी छत वगैरह सब मिल जाएगा. तो फोकस ऑन मेकिंग मेमोरीज. I can agree. मतलब ऐसा वो वाली चीज है कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 5 साल बाद देखोगे तो आपका ग्राफ मैच करेगा अपने फ्रेंड के ग्राफ के साथ. हो सकता है उसको स्टीप हेड स्टार्ट मिला हो या उसको स्लो हेड स्टार्ट मिला हो, पर एट 5 इयर्स टाइम मुझे ऐसा लगता है कि सब ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन पे होंगे. दे आर वेल ऑफ विद देयर अर्निंग्स एंड वेल ऑफ विद देयर कंपनीज. रेस में जाने की जरूरत ही नहीं है. लिंक्डइन पे तुम अगर खोलोगे ना, तुम अगर 40 साल के भी हो जाओ तुमसे ऊपर 1000 लोग तुम्हें मिलेंगे. तो क्या मतलब उनसे रेस करते रहो. तुम्हें 60 साल में तुमसे ऊपर तुम्हें 1000 लोग मिलेंगे तो तुम रेस में ही जिंदगी निकाल दोगे. इट्स नेवर एंडिंग रेस बेसिकली. और कंपैरिजन हो भी नहीं सकता. जस्ट बी हैप्पी इन व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड बी सैटिस्फाइड इन दैट. एंड अपनी दुनिया में रहो. मतलब पूरी दुनिया को देखने की जरूरत नहीं है कि उसके पास ये है उसके पास वो. एग्रीड. मतलब मुझे लग रहा है आप कंपैरिजन इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि आपका एक फ्रेंड होगा किसी और कंपनी में, कोई मशीन लर्निंग इंडस्ट्री में है, किसी का अपना स्टार्टअप होगा, कोई और अलग फील्ड में चला गया. लेट्स से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में चला गया, वो डिजाइनिंग में चला गया. हाउ कैन यू कंपेयर ऑल दीज थिंग्स टुगेदर? तो इट्स मोर लाइक कि आप अपनी लाइफ में रहो, चिल करो, फोकस ऑन योरसेल्फ, कनेक्ट करके दोस्ती करो और मेमोरीज बनाओ साथ में. बस. So with this positive note, I think audience should focus on these things: learning and memories, making good memories, making great memories. And I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. See ya. So folks, with this we come to the end of this podcast with Kamal. I hope आपको ये काफ़ी enjoyable लगा होगा. आपको इनकी कोडिंग जर्नी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री की पूरी जर्नी अच्छी लगी होगी. How he has explained everything about his interview experiences, his work at Jaguar, and how you can also become a part of his company. कैसे अप्लाई करना है. If you have relevant skills or relevant experiences, you can also become a part of his company. And also some of his personal opinions regarding what he likes and what he wants to do next. So also I will put the LinkedIn link in the description box below. You can reach out to him and check out his YouTube channel. Till then, I will see you in the next video. See ya. Bye bye. Wait folks, there is a very special announcement for you guys. So Newton School has launched a full stack development course. Full stack development course में अगर आपका interest है, you want to learn about that and you want to get a very good job at a very MNC company, startup. So आप वो link check कर सकते हैं. This is present in the description box below. You will get all the information that you need to know about the course structure, the payment schedule, and there are very special offerings and the very good mentors available at there. So check that out in the description box below.